राधे राधे बच्चों। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। राधे श्याम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 10वां अध्याय विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने मंत्रेय जी से पूछा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि रचना की? श्री मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, अजन्म भगवान श्री नारायण के कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने कमल कोश से ही सृष्टि रचना आरंभ की। उन्होंने कमल कोश के 3 भाग किए, भू, भुव और स्वय, जिन से ब्रह्मा जी ने 9 प्रकार की सृष्टि की तथा प्रकृति और विकृति भेद से 1/10वीं सृष्टि भी की। इस प्रकार कुल 10 प्रकार की सृष्टि उन्होंने की। पहली सृष्टि महान तत्वों की है। भगवान की प्रेरणा से सत्यवादी गुणों में विषमता का होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि 5 भूतों, यम, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें 5 भूतों को उत्पन्न करने वाली मंत्राएं रहती हैं। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, जो ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती हैं। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियों के आदिपति देवताओं की है। मन इसी सृष्टि के अंतर्गत रहता है। छठी सृष्टि अविद्या की है, जिसमें घृणा, देश, क्रोध, नरकिया, जीवन, अंधकार, मोह, आसक्ति, पाप, कर्म आदि का समावेश होता है। इससे मनुष्य का जीवन अज्ञान के अंधकार में गिरकर नरक क्रिया कष्टों को भोगता है। यह उपयुक्त 6 सृष्टियां प्रकृति सृष्टियां हैं। श्री हरि के द्वार ही इस सृष्टि का सुजान होता है। जो लोग भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, उनके सभी दुख भगवान हर लेते हैं। उन 6 प्राकृतिक सृष्टियों के अतिरिक्त 4 वैदिक सृष्टि हैं। उन्हें स्वयं नारायण ब्रह्मा के रूप में रचते हैं। 7वीं सृष्टि 6 प्रकार के वृक्षों की है। वह स्थावर वृक्ष, वनस्पति, औषधि, लता, तत्व, कैसार, विरुद्ध और धूर्मा श्रेणी के हैं। वनस्पति वृक्षों में गुलर, बड़ा और पीपल आदि आते हैं। वह वृक्ष बिना बोर आए फलते हैं। औषधि वृक्ष फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना आदि। लता किसी का आश्रय लेकर बढ़ती हैं, जैसे बाही, गिलोरियां आदि। तत्व वह वृक्ष होती हैं जिनकी छाल बहुत कठोर होती हैं, जैसे बांस आदि। विरुद्ध वह लता है जो पृथ्वी पर ही फैली है, जैसे खरबूजा, तरबूजा,
सीताफल आदि दुर्मा में पहले बोर का फूल आता है, फिर फूलों के स्थान पर फल लगता है, जैसे आम, जामुन आदि। उनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। उनमें ज्ञान शक्ति नहीं होती, वह मात्र स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है, वह 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इस काल का ज्ञान नहीं मानी जाती हैं, उन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। उनमें तपोगुण की अधिकता होती है, इसीलिए वह मंत्र खाना पीना, मैथुन करना और सोना ही जानते हैं। सूंघने से उन्हें वस्तुओं का और खतरे का ज्ञान हो जाता है। विचार शक्ति और दूरदर्शित से यह शून्य होते हैं। इनमें गौ, बकरा, भैंस, मृगा, सुअर, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, बाघ, भेड़िया, बंदर, खरगोश, हाथी, जिराफ, कछुआ, मगर आदि पशु आते हैं। इनके अलावा बगुला, हंस, गिद्ध, बटेर, कबूतर, चील, मोर, सारस, चकवा, कौवा, नीलकंठ, उल्लू, चमरगादड़ आदि उड़ने वाले पक्षी भी इसी सृष्टि के अंग हैं। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। देखो बच्चों, मनुष्य की सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने किया, तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ उसके अंदर भर दिया। देखो, इनमें भगवान इस ब्रह्मा जी ने सब कुछ पैदा किया है। पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु, राक्षस, इन्होंने हर एक चीज, पाप पुण्य, अहंकार, धर्म, इन्होंने सारी चीज किए हैं। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। इनमें रंग भेद तो होता है, पर मनुष्य एक ही है, जिसमें स्त्री और पुरुष 2 की संज्ञा है। इसका आहार प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य राजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। देखो बच्चों, क्योंकि इंसान को दुख सुख सभी चीज का ज्ञान होता है। इंसान हर एक चीज की उसमें दिमाग होता है कि ये चीज़ खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये चीज़ यहाँ जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, ये करूंगा तो मुझे ये होगा, क्योंकि उनमें समझ होती है। पशु में समझ नहीं होता। बच्चों देखो, पशुओं को देखो, आप पक्षियों को देखो, अपने बच्चों को जो जिस टाइम अंडा पैदा करते हैं और उसमें घोंसले में बैठ के उस अंडे से अपने बच्चे को निकालते हैं, फिर उस बच्चों को अपने चोंच से दाना ला के डालते हैं। देखो, उनमें भी ये समझ होती है कि अगर मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा और पिलाऊंगा नहीं तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि बस इतना ही समझ होता है। उनमें ये नहीं समझ होती कि मैं अपना आज अन्न जल इनको खिला रहा हूँ तो कल ये मुझे मेरे उपकार का बदला, जैसे उपकार का बदला। इंसान में ये भावना होता है कि आज मैं अपने बच्चों का देख रेख कर रहा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, कल मेरा बच्चा बड़ा होगा, कल मेरा बेटा बड़ा होगा, वो मेरी सेवा करेगा और मुझे इज्जत देगा। क्योंकि देखो, चिड़िया जो
जो पक्षी हैं वो अपने पक्षी को अंडे से निकाल के बच्चा करते हैं। बच्चा बनाने के बाद वो अपने बच्चों को जब तक वो उड़ता नहीं, जब तक उनके मुख में दाना पानी डालते हैं, लेकिन वो उपकार का बदला नहीं लेते, क्योंकि बच्चा वो उपकार का बदला देता ही नहीं, क्योंकि वो जब तक नहीं उड़ेगा, जब तक अपनी माँ के साथ रहता है, और जिस टाइम उसकी पंख निकल आए, पर निकल आए, उस टाइम वो पक्षी उड़ जाता है। ना उसके माँ होता है कोई, ना बाप होता है, और फिर अपना खुद ही उड़ता है और खुद ही खाता पीता है। और इंसान में ये नहीं है। इंसान में बच्चा जब पैदा लेगा, जब से लेके और जब तक माँ बाप उसके जिएंगे, जब तक उसका करते ही रहेंगे, और आगे बच्चा भी करता है। हर एक बच्चे एक जैसे नहीं होते कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। ये बच्चों 100 बच्चे में एक ही बच्चे के दिमाग में होता है कि मेरी औरत आ गई है, अब इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। उनकी बोली अच्छी नहीं लगती, उनका चाल चलन अच्छा नहीं लगता, उनका कुछ भी करो उनका अच्छा नहीं लगता। वो अपने माँ बाप को देख नहीं सकते, अपने माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। बच्चों, जिस बच्चा ने, जिस बेटा या बेटी ने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा लिया, उसने अपना पूरा ही जीवन नरक में डाल दिया। वो चाहे कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसने जन्मदाता को ही, जिसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके पास कुछ नहीं है, वो जीरो है इस संसार में। क्योंकि माँ बाप के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए। बच्चों, आप माँ बाप को गलत बोलते हो और वो गाली देते हो, उनके हृदय में लगता है आत्मा सो परमात्मा होता है। वो ऊपर से गाली नहीं देंगे तो उनका अंदर रो पड़ता है। वो रोने से आपके जो बना बनाया काम वो बिगड़ जाता है। तो माँ बाप के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ना उनको मारना चाहिए, ना उनको गलत बोलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप, बच्चों आप ये सोचो, आज वो माँ बाप हैं, कल आप भी होंगे, आपको पता चलेगा 9 महीना गर्भ में माँ कैसे रखती है। और 3 साल कहते हैं बच्चों, पहले के बुजुर्ग औरतें कहा करती कि 3 साल गाली एक लाल पाली। 3 साल उस माँ को खाने तक का पता नहीं होता, पीने तक का पता नहीं होता, किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है। खाना खाती रहेगी, अगर वो बच्चा गंद कर देता है, पोटी कर देता है, तो माँ खाना को छोड़ के तुरंत साफ करने चली जाती है। फिर वो खाना ठंडा हो जाता है तो माँ उस खाना को दोबारा खाए खाए ना खाए ना खाए, लेकिन उसका बच्चा ठीक रहना चाहिए। क्योंकि बच्चों, ये पक्षियों में भी वही ज्ञान होता है कि अपने बच्चे को मुझे पालना है। वही ज्ञान इंसान में भी होता है। इंसान अपनी जो बच्चों के साथ करता है, उसकी कामना रख लेता है मन में, उसकी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापा में सेवा करेंगे। देखो बच्चों, परमात्मा से आप 3 चीज मांगो। कहो, हे परमात्मा, कान आँख दे, गोडा दे और स्वस्थ शरीर दे, और आपका नाम जपे जाऊं। क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो आप अधीन ही नहीं होगे बच्चों किसी के। आप अधीन नहीं होगे तो आपका कोई करे जब भी ठीक, ना करे जब भी ठीक। परमात्मा से यही कहो कि परमात्मा 2 पैसे मुझे मुट्ठी में दे, जो मैं थोड़ा सा, जो मेरे हृदय में है वो दान कर सकूं, और जो मेरे मन में है वो मैं पूर्ण कर सकूं, और मेरा शरीर सही दे, आँख दे, गोड्डा नैन दे। तो बच्चों, उपकार का बदला कोई कोई बच्चा देता है, बाकी वही होते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं पर निकल आया बच्चे का, क्योंकि हमें पता है कि पक्षी आज पाल रहा है, लेकिन कल पर निकल जाएगा, वो उड़ जाएगा अपनी माँ को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के।
तो कोई कोई बच्चे जिस टाइम गलत बोलते हैं और वो करते हैं तो माँ बाप यही कहते हैं बच्चों का पर निकल आया है, हम हमारी बात नहीं मानते, बच्चों का पर निकल आया। तो बच्चों अपने माँ बाप की बात माना करो, और आप भी होंगे माँ बाप, फिर पता चलेगा कि माँ बाप कितने दुखों से और कितने तकलीफ से पालते हैं। और स्त्री दो की ज्ञान, इसका आहार प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य राजोगुण प्रधान, कर्म प्राण और दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। 10वीं सृष्टि देव सरग की है। इसे देव सृष्टि भी कहते हैं। इसमें देवता पितर असुर गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस सिद्धि चरण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच किन्नर आदि आते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार की इस सृष्टि में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बोलो शिव पुराण, बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो भागवत पुराण की जय, विष्णु भगवान की जय, पद्मा एकादशी की जय। एकादशी का कथा। एक बार सुरों तथा असुरों ने क्षीर सागर को मंथन किया। सुरों के हाथ अमृत लग गई और असुर हाथ मलते ही रह गए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देवतों ने सुरों पर आक्रमण कर दिया और दैत्य राज बलि की हार हुई। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके ऐसी अमोघ शक्ति पाली कि उसने तीनों लोक को जीतकर स्वर्ग लोक भी हथिया लिया। बलि स्वर्ग के अधिपति हो गए। शुक्राचार्य ने बलि को विधि पूर्वक सत्य क्रतु बनाने के उपदेश से अश्वमेध यज्ञ कराना शुरू किया। देवताओं को दुखी देख कर देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप की शरण में जाकर सारा हाल कहा। महर्षि की आज्ञा से अदिति ने विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फल स्वरूप विष्णु भगवान वामन ब्रह्मचारी के रूप में दंड कमंडलू तथा मृग चरम आदि सहित अवतारित होकर अश्वमेध के दिन बलि के यज्ञ मंडप में गया। बलि बहुत बड़ा दानी था। भगवान वामन उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे। वामन ब्रह्मचारी के तेजस्वी व्यक्तित्व को यज्ञ मंडप में अतिथि भांति आया देख कर बलि की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अपने को धन समझते हुए बलि ने वामन ब्रह्मचारी से आने का प्रयोजन पूछते हुए अपने योग सेवा की बात भी कह डाली। वामन रूप विष्णु ने कहा, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मैं निष्काम भाव
से जीवन जीता हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आदि तुम कुछ दान देने की इच्छा रखते हो तो मुझे मात्र 3 पग धरती दे दो। मैं उसी में अपना विश्राम स्थल बनाकर रह लूंगा। दैत्यराज बलि के गुरु कृपाचार्य वामन भगवान को पहचान गए। उन्होंने बलि को उक्त दान देने से मना भी किया, पर बलि दान देने से ना टले और 3 पग धरती देने के लिए वचनबद्ध हो गए। दान का संकल्प लेते ही वामन अवतार ने विराट रूप धारण करके एक पग में पृथ्वी तथा दूसरा पांव की एड़ी में स्वर्ग तथा अंगूठे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग से नापने के लिए बलि के पास कुछ भी शेष न था। तत्क्षण बलि ने तीसरा पग पैर के लिए अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान ने तीसरा पांव उसे की पीठ पर रख कर उसे पाताल भेज दिया। तब कहीं देवता लोग प्रसन्न पूर्वक देवलोक में निवास करने लगे। देव माता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामन अवतार होने से ही इस दिन वामन जयंती मनाई जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वामन देव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय।